स्पाइडरमैन ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पल पहले वह हवा में झूल रहा था और अगले ही पल उसकी जाल वेब निकलनी बंद हो जाएगी। इसके बाद वह तेजी से नीचे गिरने लगा। अपने हाथों को देखकर उसे खुद पर विश्वास नहीं हुआ। ये हो के साथ वह दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अभी 2-2.5 कदम ही चढ़ा था कि उसके पैर फिसलने लगे। उसे लगा बस डरावना पल था, लेकिन अगले ही पल वह फिर से नीचे गिर पड़ा। तभी आप देखते हैं कि स्पाइडरमैन लिफ्ट से ऊपर जा रहा है। ऊपर पहुंचकर वह फिर से हवा में जाल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह इमारत के कोने पर पहुंचता है, उसे जोर का चक्कर आने लगता है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालकर वह फिर ऊंची इमारतों के बीच झूलने लगता है, मगर खुशी के 2-2.5 सेकंड भी पूरे नहीं होते कि उसकी जाल फिर से फेल हो जाती है और वह जमीन पर जोर से गिर पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उठ खड़ा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसकी आंखों की रोशनी फिर से पहले जैसी 2000 नंबर की हो गई है। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। इस अजीब घटना से पीटर हैरान रह जाता है और तुरंत अस्पताल पहुंचता है, यह जानने के लिए कि उसे आखिर हुआ क्या है। लेकिन जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। पीटर डॉक्टर से कहता है कि उसे अक्सर सपने आते हैं कि वह स्पाइडरमैन है और ऊंची इमारतों के बीच झूल रहा है, लेकिन जागते ही उसे पता चलता है कि उसकी सारी शक्तियां गायब हो चुकी हैं। यह सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि उसे शरीर की नहीं, दिमाग की समस्या है और अंत में उसे सलाह देते हैं। इस तरह मशहूर स्पाइडरमैन अब डिलीवरी बॉय बनकर खाना पहुंचाने लगता है। वह भले ही एक आम इंसान बनना चाहता हो, लेकिन उसकी फितरत उसे रोक नहीं पाती। जब वह एक बच्चे को कार से टकराने से बचाता है, तो उसी देरी की वजह से डिलीवरी लेट हो जाती है और मालिक उसे बेरहमी से नौकरी से निकाल देता है। वह अखबार के मालिक के पास एडवांस सैलरी मांगने जाता है, लेकिन वहां उसे मजाक और ताने ही मिलते हैं। हालात और भी बिगड़ जाते हैं जब घर लौटते ही मकान मालिक उससे किराया मांग लेता है और जेब में बचे आखिरी 20 रुपए भी देने पड़ते हैं। कौन सोच सकता था कि एक सुपर हीरो की हालत यहां तक पहुंच जाएगी कि वह किराया तक नहीं दे पाए। कम से कम उसके पास अपनी पसंदीदा लड़की के कॉन्सर्ट में जाने की उम्मीद होती है। वह सूट पहनकर खुद को संभालता है और निकल पड़ता है, लेकिन बाहर निकलते ही एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर आती है। किसी तरह बचकर वह हादसे से बच जाता है और फिर से स्पाइडरमैन बन जाता है। 2 जाल फेंकते ही अपराधी बेबस हो जाते हैं और वह उन्हें लटका देता है ताकि कानून उन्हें सजा दे सके। इसके बाद पीटर कॉन्सर्ट स्थल पहुंचता है, लेकिन गेट पर मौजूद गार्ड बता देता है कि शो शुरू होने के बाद किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मजबूर होकर वह बाहर ही इंतजार करता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब शो खत्म होते ही वह लड़की किसी और की बाहों में चली जाती है। पीटर पूरी तरह टूट जाता है। लगातार मिल रही नाकामियों के बीच वह सोचने लगता है कि क्या वह सच में कभी एक आम इंसान नहीं बन सकता। तभी उसे अंकल बेन के शब्द याद आते हैं, मैं अब तुम्हारे सपने नहीं जी सकता, मुझे अपनी जिंदगी चाहिए। इसके बाद वह एक बड़ा फैसला लेता है, पूरी तरह से आम इंसान बनने का। उसी रात वह अपना स्पाइडरमैन सूट फेंक देता है। अगले दिन वह आराम से नाश्ता करता है। पुलिस की सायरन सुनाई देती है, लेकिन वह बस एक आम राहगीर की तरह आगे बढ़ जाता है। उसे हल्कापन महसूस होता है। पढ़ाई में भी वह काफी बेहतर करने लगता है और टीचर भी उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन एक दिन घर लौटते समय वह देखता है कि एक इमारत में आग लगी हुई है। वह कपड़े खोलकर स्पाइडरमैन बनने ही वाला होता है, तभी उसे याद आता है कि सूट तो फेंक चुका है और शक्तियां भी खत्म हो चुकी हैं। अब वह सिर्फ एक आम इंसान है। फिर भी जब उसे पता चलता है कि अंदर एक छोटी बच्ची फंसी है, तो वह बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है। आग की लपटों के बीच वह पीछे नहीं हटता। दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत अब आम इंसान जैसी ही है। जान बचाने के लिए वह पूरी ताकत से लात मारता है। अंततः वह अलमारी में छुपी बच्ची को ढूंढ लेता है। बच्ची को लेकर बाहर निकलते समय उसे दिखता है कि आगे की जमीन जलकर गिर चुकी है। चारों ओर आग फैलती जा रही है। जानलेवा हालात में वह छलांग लगाता है, लेकिन जमीन टूट जाती है। किसी तरह किनारा पकड़कर दोनों की जान बच जाती है। वह पहले बच्ची को ऊपर फेंकता है और फिर खुद चढ़ आता है। आखिरकार बच्ची को उसके माता पिता को सौंप देता है। लेकिन तभी फायरमैन की बात सुनकर उसका दिल और भारी हो जाता है। पीटर सोच में पड़ जाता है कि स्पाइडरमैन की पहचान छोड़ना सही था या नहीं।
उसी वक्त एक बेघर आदमी को स्पाइडरमैन का सूट मिलता है, जिसे वह अखबार के दफ्तर ले जाता है। अखबार का मालिक खुश हो जाता है और सोचता है कि उसकी आलोचनाओं से ही स्पाइडरमैन गायब हो गया। वह अगले ही दिन खबर छाप देता है कि स्पाइडरमैन खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द उसे पछतावा होता है, क्योंकि स्पाइडरमैन के बिना शहर में अपराध तेजी से बढ़ने लगता है। आंटी में पीटर से कहती हैं कि शायद स्पाइडरमैन की मौजूदगी से शहर ज्यादा सुरक्षित होता है और बच्चों को भी एक अच्छा आदर्श मिलता है। आंटी में की बातों से हौसला पाकर पीटर आखिरी फैसला करता है, अब अपनी शक्तियां वापस पाना जरूरी है। वह छत पर जाता है, खुद को तैयार करता है और पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए छलांग लगा देता है। लेकिन अगले ही पल उसे पछतावा होता है। उसकी शक्तियां पूरी तरह गायब थीं और वह सीधा नीचे गिरने लगता है। सौभाग्य से एक कपड़े की रस्सी से टकराकर उसकी रफ्तार कम हो जाती है, वरना यहीं स्पाइडरमैन की कहानी खत्म हो जाती। इसी झटके के साथ उसकी शक्तियां आखिरकार वापस आ जाती हैं। अब बारी होती है सूट वापस लेने की, और तभी एक अजीब सी स्थिति बन जाती है। जैसे ही वह बोलता है, अखबार का मालिक तुरंत अपना रंग बदल लेता है। इस तरह स्पाइडरमैन पूरी तरह लौट आता है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। हैरी, जो पीटर की वैज्ञानिक जिज्ञासा जानता है, उसे मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास ले जाता है। उसी दिन डॉक्टर अपने बड़े प्रयोग की तैयारी कर रहे होते हैं। डॉक्टर ऑटो बताते हैं कि यह एक नई ऊर्जा तकनीक है, जो सफल होने पर इंसानों को अनंत ऊर्जा दे सकती है और दुनिया को एक नए युग में ले जाएगी। इतिहास के इस पल को देखने के लिए प्रयोग शुरू होता है। डॉक्टर की मदद के लिए होती हैं 4 मैकेनिकल बाहें, जो खास तकनीक से बनाई गई होती हैं, गर्मी और चुंबकत्व दोनों का सामना करने में सक्षम। बेल्ट कसते ही धातु की रीढ़ डॉक्टर की रीढ़ से जुड़ जाती है और 50 सुइयां नसों में धंस जाती हैं। डॉक्टर के आदेश पर मैकेनिकल बाहें हिलने लगती हैं, जैसे उनमें जान आ गई हो। कुछ लोग डर जाते हैं कि कहीं एआई डॉक्टर को काबू में न कर ले, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ऊपर एक कंट्रोल चिप लगी है, जिससे वह मशीनों को नियंत्रित करते हैं। यही लापरवाही आगे चलकर एक बड़े हादसे की वजह बनती है। प्रयोग शुरू होता है। हैरी द्वारा दिए गए ट्रिटियम तत्व को प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। गामा किरणें निकलती हैं और कुछ ही पलों में ऊर्जा का गोला बन जाता है। प्रयोग सफल लगता है, लेकिन तभी पीटर कुछ अजीब देखता है। धातु की चीजें उड़ने लगती हैं, झूमर घूम जाते हैं और सुरक्षा कवच टूट जाता है। लोग डर कर भागने लगते हैं। हैरी डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं। तभी स्पाइडरमैन पहुंचता है। जैसे ही वह सिस्टम बंद करने जाता है, डॉक्टर की बाहें उसे उछाल देती हैं। इसी गलती में डॉक्टर की पत्नी की जान चली जाती है और कंट्रोल चिप भी नष्ट हो जाती है। आखिरकार स्पाइडरमैन ऊर्जा बंद कर देता है। डॉक्टर को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मैकेनिकल बाहें जिंदा हो जाती हैं और पूरे ऑपरेशन थिएटर में तबाही मचा देती हैं। डॉक्टर मजबूरन भाग निकलता है। टूटे हुए प्रयोगशाला में वह अपने अतीत और पत्नी की मौत को याद कर टूट जाता है। आत्महत्या करने ही वाला होता है कि मशीनें उसे रोक लेती हैं और उसके दिमाग में आवाजें गूंजने लगती हैं। मशीनें उसे दोबारा उठ खड़े होने के लिए उकसाती हैं। अब उसका नया रास्ता साफ होता है, फिर से प्रयोग करना, चाहे इसके लिए उसे चोरी ही क्यों न करनी पड़े। वह बैंक लूटने पहुंचता है। इसी दौरान पीटर वहां मौजूद होता है और स्पाइडरमैन बनकर उससे भिड़ जाता है। सिक्कों से भरे थैले उड़ते हैं, जोरदार लड़ाई होती है और अंत में डॉक्टर स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स फॉर नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।